अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to जोर का जोड़ World Cup 2023 special. It is the 42nd match that is going on. It is Afghanistan versus South Africa in Ahmedabad और इस वक्त अफगानिस्तान के 208 रन्स बन चुके हैं 8 विकेटों के नुकसान पे. It is the 47th over that is going on and कहीं ना कहीं ब्रेक्स ज़रूर लगा रही है अफगानिस्तान की. जो कोलैप्सेस की हम बात करते थे उस तरह के कोलैप्स ट्रिगर नहीं हो रहे जब से अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में अपने आप को अप्लाई करना शुरू किया है. सो यस, अफगानिस्तान के हवाले से तो बात होगी एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात होगी एंड आपका फेवरेट सेगमेंट आस्क ZKJ हैशटैग आस्क ZKJ भी आज शामिल होगा इस सेगमेंट में. मैं हूं सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. तो प्रेडिक्शन राउंड भी इसी हिस्से में होगा, 5 से 6 वाले में होगा. प्रेडिक्शन में एक प्रेडिक्शन ठीक हुई है, अब देखना है कि उसके जो ग्रेस मार्क्स मांगे हैं वो मिलते हैं या नहीं मिलते. और सवेरा, सबसे पहले तो थैंक यू, मैं ऑनर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कराची से जब आप आई हैं क्या रबड़ी लेकर आई हैं. उसने आज जो ब्रेक होता है ना, हमारा लंच ब्रेक है, उसका मज़ा दोबारा कर दिया. बहुत मज़ा है, तो आपका खुसूसी शुक्रिया. इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं. हमारा पैनल पूरा, हमारी पूरी फैमिली जोर का जुड़ के हमारे साथ मौजूद है. मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा टाइम दिया आपने. थैंक यू सो मच. यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. एंड लाला, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद. जी अस्सलाम वालेकुम. मुशी भाई थोड़ा पैनिक कर गए थे लग रहा है आज मुझे. पैनिक नहीं कर रहे, अगर मैं सो गया तो मुझे उठा लेना क्योंकि मैंने खाना बहुत खा लिया दोपहर में आज. रबड़ी भी. मुशी भाई यार आप क्या करते हैं यार, आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रहे. एक तो हाइट भी छोटी, उसके ऊपर पेट भी बाहर आओ तो अजीब सा लगता है. पेट नहीं बाहर आएगा कभी इंशाल्लाह ताला, ये कभी आप सोचना ना, क्योंकि मैं फिर वो करना शुरू कर दूंगा ना. कौन क्या बोला, स्टमक एक्सरसाइज. नहीं, पेट बाहर नहीं आएगा, फटेगा. ये स्टमक एक्सरसाइज कैसे होती है? ये शायद को पता है, इजाज भाई करते होते थे. याद है ना इजाज भाई किस तरह करते होते थे? सही. किस तरह? लाला, 1 से 3 वाले पूरे सेशन में जो है ना, वो मुशी भाई हमें डाइट और फिटनेस और इसकी बातें बताते रहते हैं और 3 बजे के बाद जो है वो खाने पे ऐसे जैसे घुंघरू टूट गए. मुशी भाई का है कॉल और फेल का मसला है. मुशी भाई का यार शायद आप ये कॉल ऑफ फेल का तजाद जो आप बात कर रहे हो, आप मुझे ये बताओ कि बताएं भी हम और करें भी हम. भाई बताया दूसरों के लिए जाता है. और जी, मैं इस बात पे मैं आपके साथ हूँ मुशी भाई, कोई बात नहीं. अच्छा, ये नोक-झोंक की सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा. हम जे डॉट के लकी विनर का नाम आज कहते हैं कि फौरन से अनाउंस कर देते हैं, ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करवाएंगे. कल का सवाल था, वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन है? वर्ल्ड कप हिस्ट्री का सबसे कम उम्र खिलाड़ी है. इसका जवाब मुझे पता है कोई गैस नहीं कर पाएगा, जितनी मर्जी में कसौटी खेलने. जी कर ले क्वेश्चन. इंडियन है. जी इंडियन है. नो. इंडियन है, पाकिस्तानी है. नो. नहीं. अच्छा, वो यूरोपियन है. नो. यूरोपियन कहाँ से? अच्छा, जर्मनी का है, जर्मनी का है. न्यूजीलैंड का प्लेयर होगा मेरे ख्याल में. न्यूजीलैंड भी नहीं है. और यार वो उसका यार ऑस्ट्रेलियन. यार क्या नाम है यार, ये अभी खेला नहीं है पिछले दिनों. क्या यार वो अफ्रीकन कंट्री का है ना, क्या नाम है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन है. मैं बता दूं, मैंने सारी तो क्रिकेटिंग मैंने नेशंस कहा ले था लिया कि अपने नाम. मुश्किल है ये, इस वजह से यहाँ पे कसौटी का वाला वक्त पूरा नहीं होगा. तो मैं जल्दी से जवाब देता हूँ. नितेश कुमार, 16 साल इनकी उम्र थी. कनाडा से इनका ताल्लुक था, तो इन्होंने 16 साल की उम्र तो मुशी भाई कभी नहीं पहुंच सकते थे आप इस कसौटी में. कम उम्र. मैं ज्यादा उम्र के. खेला तो था. मुशी भाई ने सर पकड़ लिया अपना. तो बहरहाल आप में से तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इसका जवाब दिया है. कराची से उनका ताल्लुक है. अहमद उनका नाम है. अहमद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो. तालियां भी अहमद के लिए. कांग्रेचुलेशंस अहमद, आपको मिलेगा जे डॉट का जबरदस्त सा परफ्यूम. आज का सवाल फौरन आपके सामने. वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचेस में कप्तानी करने का एजाज़ किस खिलाड़ी को हासिल है? किस कैप्टन ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप के मैचेस में कैप्टनसी की है? ये आसान सवाल है. इसका जवाब देना, नंबर अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 0317 77070174. इस नंबर पर कॉल करें और आप अभी से कॉल मिलानी शुरू कर दें ताकि हम आपकी कॉल का जवाब लें और आपको कल देखते हैं कि कौन सा लकी विनर हो सकता है. आपकी उसकी रेस में शामिल हो जाएंगे. सो बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिए एंड बी द लकी विनर. एंड कमिंग बैक टू अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका, मुशी भाई कमिंग टूवर्ड्स यू. 224 ऑलरेडी बना चुके हैं, 3 ओवर्स बाकी हैं. एम्पल इनफ स्कोर या फिर साउथ अफ्रीका ये बना जाएगी? बिकॉज साउथ अफ्रीका चेस करते हुए जरा डाइसी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इनका फेलियर है.
Okay. जो कि अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये इनका फेलियर, दे डिडंट बैट वेल टुडे एंड दे स्टिल गेटिंग ओवर 200 रन्स। Okay. आप श्रीलंका को उठा के देख लो, दूसरी टीमों को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, जब उनका फेलियर आता है वो 125, 150, समटाइम तो अंडर 100 आउट हो जाते बिल्कुल। हैं। तो ये अफगानिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है इस पूरे वर्ल्ड कप में, इन्होंने ग्लिम्स दिखा दिए कि दे कैन हैव अ बैड टाइम बट दे आर फाइटिंग। आप देखें ये फाइट कर रहे हैं और आखिरी 50 ओवरों तक इनके टेल एंडर्स भी लेके चले गए हैं। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये टीम बनने के लिए आपके एविडेंस मिलते हैं आपको। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं। बाकी स्कोर की बात रही तो ये चैलेंजिंग स्कोर ज़रूर हो सकता है अगर शाम को भी पिच ने जिस तरह महाराजा का स्पिन हुआ था, ग्रिप हुआ था जो महराज का महाराजा ही कहते हैं उसको, महराज का जो स्पिन हुआ था ना, वो डैम था पिच थोड़ा सा, वो डैम के पिच के ऊपर स्पिन होने के चांसेस होते हैं। अब अगर शाम को भी थोड़ा सा स्पिन हुआ तो आई थिंक 220-25 जो है ना, ये कई दफ़ा आप इनके ऊपर ऐसी टीमों के खिलाफ जो सेकंड इनिंग में चोक करते हैं और इनकी बॉलिंग स्पिन ऐसी है और उनके फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, वो भी विकेट ले सकते हैं। तो आई थिंक ये ओवरऑल दैट कुड बी अ वेरी लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर साउथ अफ्रीका। ट्रिकी टोटल हो सकता है डेफिनेटली जी यूसुफ, ट्रिकी टोटल हो भी सकता है। शायद थोड़ा सा बॉल स्विंग हो जाए जैसे लास्ट मैच में हुआ है अफगानिस्तान का, उसमें उन्होंने ऊपर से तंग किया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं हुआ। आज देखते हैं क्या होता है। डिफरेंट विकेट है, रेड सॉइल की है, रेड सॉइल है, बाउंस है आज की विकेट में। ये वो वाली विकेट नहीं जो पाकिस्तान और इंडिया की थी, टोटल डिफरेंट विकेट है। बॉल उनके कान के पास से जा रहा है, एक दो बार गेंद लगा भी है, डरे भी है। कॉम्बिनेशन थी रेड और ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन, ये इनको मुश्किल हुई है आज, थोड़ा सा बाउंस में मुश्किल हुई है। ये सॉर्टेड आउट करना पड़ेगा इनको, बाहर जाना। इसीलिए आप देखें ना 15 में एक जीते, 19 में कोई नहीं जीते। तो ये अपनी कंडीशंस थी स्लो लो, उसमें ये बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आए। मैं समझता हूँ कि इनके जो सीनियर प्लेयर थे, स्पेशली राशिद और नबी, ने वैसे परफॉर्म नहीं किया जैसे करना चाहिए था, क्योंकि इन दोनों का बहुत नाम है। तो इनकी बॉलिंग में वो दम नज़र नहीं आया, वो मज़ा नहीं आया कि जैसे कमिंस खेल गया। उसको मैं हैरान हूँ कि कमिंस को एक बॉल भी बीट नहीं कर सका। वर्ल्ड क्लास बॉलर आजकल उसका नाम है, लेकिन उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सका। लेकिन आज फिर थोड़ा सा बाउंसर पे इन्हें मुश्किल हुई है। तो ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। जैसे मुशीब भाई ने कहा कि आज ये काफ़ी चीज़ें देखेंगे, इससे सीखेंगे। ये चीज़ अच्छी है कि ये तेज़ी से सीख रहे हैं। तो सीखने से ये है कि इनकी टीम बेहतर से बेहतर होती जाएगी। लेकिन इनको अपनी स्पिन बॉलिंग, टोटल स्पिन पे इन्होंने बेस किया होता है कि हम हमारे स्पिनर पकड़ लेंगे। बिल्कुल ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा 4 स्पिनर खिलाए हुए हैं। बिल्कुल आपको अपना वो खब्बा फास्ट बॉलर इनको पिछले मैच में नहीं बिठाना चाहिए। 3 स्पिनर बहुत होते हैं अब, लेकिन ये 4 स्पिनर फिर बात से ऐसे लगता है बहुत डिफेंसिव चले गए आप 270-80 करके बस। तो इनको थोड़ा सा अपनी बैटिंग में भी और थोड़ी इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी और अपनी फास्ट बॉलिंग पे भी थोड़ा सा इन्हिसार करना पड़ेगा। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट चैलेंज मिलेगा। बट लाला, जहां हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, 4 पार्टनरशिप्स ऐसी लगी जो अब 40 गई और वो पार्टनरशिप्स में ठहराव आया। जहां जहां विकेट गिरती गई वहां अगला बैटर आया और उसने फिर ब्रेक लगाया। कोलैप्स ट्रिगर नहीं हुआ अफगानिस्तान का, वरना हम हमेशा कहते थे ये तो वो बैटिंग है जो चल गई तो चल गई, नहीं चली तो एक साथ सब सारी विकेटें गिर जाती हैं। सवेरे इनको नॉर्मली अफगानिस्तान की टीम की परफॉर्मेंसेस ने दुनिया में लोगों का जो जहन था वो बिल्कुल टोटली एक सरप्राइज मतलब दिया है इनकी टीम ने ओवरऑल, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। इनकी बैटिंग में देखें, मैं समझता हूं कि कोच को बड़ा क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन लड़कों को उनकी स्ट्रेंथ का बताया है कि आप सिर्फ मार धाड़ के अलावा प्रॉपर क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो मैं तो जो कोच है ऑब्वियसली उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है, वो प्लान्स कप्तान के साथ और सीनियर्स के साथ बनाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बताता है। तो क्रेडिट गोज़ टू हिम जी। और मेरे ख्याल में अभी भी अगर आउट हो रहे थे तो उन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप करके 225, 30 प्लस ये लोग स्कोर कर जाएंगे। जहाँ तक साउथ अफ्रीका का है, देखें सेकेंड इनिंग में चेस 2 दफ़ा देखा, इससे पहले भी हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो इस जो भी 230 या 240 जो भी करते हैं, ये बुरा टोटल नहीं होगा। या तो साउथ अफ्रीका ये 30 ओवर के अंदर कर देगी, या मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि या तो फिर जो है अफगानिस्तान ये मैच निकाल लेगा। ठीक है लाला, ये अफगानिस्तान की टीम क्या ओवर रिलाई कर रही है स्पिनर्स के ऊपर, और जो इनकी स्ट्रेंथ है क्या यही इनकी वीकनेस भी आगे जाके बनेगी? देखिए अभी यूसुफ ने बात की है कि 4 स्पिनर, आई मीन के 3 स्पिनर बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि पिच ऐसा होता है अंडर द लाइट्स के बॉल आपको स्विंग सी मिलता है, 2 नए बॉल होते हैं,
तो जो फारूकी लड़का था उसको मेरे ख्याल में वो डिज़र्व करता था वो लड़का खेलना, वो कंडीशन को यूज़ करता है। आई नो कि वो थोड़ा एक्सपेंसिव बॉलर है, लेकिन वो अर्ली ऑन आपको विकेट लेने में जो है वो काफ़ी हेल्प मिलती है उस लड़के से। तो मेरे ख्याल में स्पिनर्स पे रिलाई किया जाता है, लेकिन इतना नहीं किया जाता कि आप 4-4 स्पिनरों के साथ जाओ। लेट्स सी क्या प्लान होता है। वही मुशीबाई वाली बात है कि अगर बॉल ने ग्रिप लिया जैसे पहली इनिंग के अंदर हो रहा था, तो फिर तो साउथ अफ्रीका स्ट्रगल करेगा। और मुशीबाई एक और बात जो आपने बात कही इनकी कि जो इनके ये भी लर्निंग है, एक आज जो इनका एक बैड पैच आया, बैटिंग बुरी हुई, लेकिन अब अजमत खेल रहा है। अजमत एक तो एक अच्छा ऑलराउंडर इनको मिल गया, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है, जो हमने देखा कि मैक्सवेल ने जिस अंदाज में कमिंस के साथ बैटिंग की थी, अजमत अब टेल को लेकर चल रहा है, 90 रन तक वो पहुंच चुका है। तो ये भी एक बड़ी लर्निंग होगी। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया इस पूरे वर्ल्ड कप में, बहुत लोगों का चेंज किया इन्होंने माइंडसेट। जितने भी क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं क्रिकेट के बारे में, आई थिंक उन सब का इन्होंने चेंज किया। ये देखे ना, ये मेन प्लेयर ऑलराउंडर काइंड ऑफ क्रिकेटर खिलाया उन्होंने। ये बॉलिंग भी तेज़ करता है, मतलब 140 के बाद मैंने देखी इसकी स्पीड। अब इसका क्या है कि अब ये टेलेंडर के साथ कैसे लेके जा रहा है, ये दिस इज़ वे यू नो लाइक यू कैन सी द टीम्स कि उनको अपनी गेमों का पता चल गया, अपनी गेम अवेयरनेस का पता चल गया। और जैसे शायद ने कहा कि इसके कोच को बहुत क्रेडिट देना चाहिए कि पिछले साल 2 साल से उसने आई थिंक बहुत एफर्ट की होगी इनका ये माइंडसेट बनाने के लिए, हाउ टू प्ले मिनी टेस्ट क्रिकेट। दिस इज़ अ मिनी टेस्ट क्रिकेट। ये आखिर में देखिएगा जब अगर इन्होंने इसको इस चीज़ों को फॉलो किया ना, तो अगर जब इनको 30, 32, 35 ओवर तक इन्होंने 3-4 विकेटों के ऊपर गेम रही ना, इनको 2-3 प्लेयर नबी की जगह और 1-2 और अच्छे मिल गए नीचे से, स्पिनर हो कैन बैट लाइक राशिद या 1-2 इस तरह का एक ऑलराउंडर मिल गया, आप देखिएगा ये आखिरी 15 ओवर में कई दफ़ा 100 से ऊपर करेंगे, क्योंकि इनको 20-20 खेलनी आती है, ये गेम खेलनी नहीं आती थी, ये सीख गए और बड़ी तेज़ी से सीखा है इन्होंने। बिल्कुल, ये अपने आप को यहाँ तो अप्लाई कर रहे हैं और जिस तरह कहा कि T20 में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट खेले जाएं अफगानिस्तान टीम। अब बिल्कुल टेस्ट खेलने चाहिए इनको और इनकी पूरी टीम भी खेले। बीच में मैंने देखा ये टेस्ट कहीं खेलने गए हैं तो राशिद खेलने नहीं गया, तो आप खुद ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बड़ी क्रिकेट की, तो आपको फिर दूसरी टीम में कैसे खिलाएंगे। आप देखें ना, राशिद एक बड़ा प्लेयर है उनका, ठीक, तो आप विड्रॉ कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट से, तो आप दूसरी टीमें फिर आपको सीरीज नहीं लेंगी, बड़ी टीमें। तो इनको भी खुद भी सीरीज लेना चाहिए और टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए इनको। एटलीस्ट 6-7 टेस्ट, 8 टेस्ट इनको भी साल के खेलने चाहिए, ताकि और इम्प्रूव करें ये। वनडे क्रिकेट भी ज़्यादा खेलें। T20 में तो ओबियसली ये बेहतर है क्योंकि मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं, तो जो मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं वो T20 तक तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब जैसे बड़ी क्रिकेट आएगी उसमें वो स्ट्रगल करेंगे। तो इनको ये दोनों क्रिकेट ज़्यादा मिलनी चाहिए। और मेरा ख्याल है अब मुझे जो क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं वो खुद भी टेस्ट लेते हैं कि हमें इतने टेस्ट दे दें। बाज़ कंट्रीज़ नहीं लेती और बाज़ ले लेती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, इंडिया, ये लोग टेस्ट बहुत ज़्यादा खेलते हैं। हम लोग बहुत कम खेलते हैं। मेरा इस साल 7 टेस्ट है मेरा ख्याल, तो बहुत कम है। हमें एटलीस्ट 10 से 15 टेस्ट ज़रूर खेलने चाहिए ताकि हमारी भी क्रिकेट ऊपर जाए। वनडे तो है ही नहीं इस साल, बिल्कुल तो कोई वनडे नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज होता है। हमें वनडेज भी होने चाहिए। FTP पे जरूर हमें देखना चाहिए, बिकॉज पिछले FTP जो था उसमें सबसे ज्यादा T20s खेले थे पाकिस्तान ने। खैर, इस हवाले से हम डिस्कशन को अब आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो #AskZKJ और प्रेडिक्शन टाइम भी होगा। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही थी, जो मैच अभी जारी था अफगानिस्तान और अफगानिस्तान ने किस तरह की परफॉर्मेंस की, क्या एक फाइनल टोटल हुआ, उस टारगेट के हवाले से भी हम बात करेंगे, वो भी आपको इन्फॉर्म करेंगे कि व्हाट इज़ द टोटल टारगेट दैट अफगानिस्तान हैज़ सेट राइट नाउ इन दिस मैच। और साथ ही साथ ऑब्वियसली पाकिस्तान 245 जो है वो अफगानिस्तान ने टोटल सेट किया है फॉर साउथ अफ्रीका, एंड लेट्स सी कि इफ साउथ अफ्रीका कैन चेस दिस डाउन और नॉट। बट अब ज़रा थोड़ा सा मूव करते हैं वापस पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बात कर रहे हैं मुशी भाई, हमने बहुत ज़्यादा बात की अभी जब 1 से 3 में भी, बेस्ट मैन फॉर बेस्ट पोजीशन, राइट मैन फॉर राइट जॉब, ये सारी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं। पर जब हम प्लेयर्स की बात करते हैं, हम अंडर 19 में एक खिलाड़ी देखते हैं खेलते हुए, उसके बाद फिर कहीं वो खिलाड़ी सिस्टम में कहीं खो जाता है एंड आपको फिर वो दिखता नहीं है लेटर स्टेजेस में, या दिखता भी है तो एक झलक आती है कहीं और उसके बाद फिर वो डोमेस्टिक में कहीं खो जाता है। ऐसा क्यों है? आई थिंक आपने ब्रेक में ना कोई स्टैट्स निकाले हुए थे। आई वुड लाइक टू आस्क यू इफ यू कैन शेयर दैट स्टैट्स। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ आई हैव टू से
मैं जो अपनी ओपिनियन रखता हूँ वो एक मैटर करती है डिफरेंट। एक है आपने जो स्टैट्स निकाले हैं वो लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा अंडर 19 का लड़का बीच में फर्स्ट क्लास और अंडर 19 के बाद जब वो ख़त्म करता है, और वो कितने क्रिकेटर्स हैं जो गायब हो गए हैं जिनको हम बहुत समझते थे दे विल बी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, एंड देन सडनली आफ्टर 2-3 साल बाद पता चलता है उनका नाम भी नहीं लिया जाता। एक 3-4 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो मैं जिनका नाम ले सकता हूँ, जिनके ऊपर हमने बैंक किया, पैसा किया इन्वेस्ट, आपने टाइम इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, उसके बाद आप देखते हैं कि लोगों को फास्ट ट्रैक करके उनकी जगह कोई और लोग आ गए। तो फिर जब ऐसी चीज़ें आती है ना तो फिर आप यकीन कीजिएगा कि फिर सिस्टम तगड़ा नहीं कर सकते आप, परफॉर्मेंस को आप फिर हमेशा पीछे रखेंगे, क्योंकि आपको जैसे ही लाइकिंग डिसलाइकिंग हमारे कल्चर में बहुत चलती है। कोई प्लेयर मुझे अच्छा लगेगा ना, मैं किसी की बात नहीं करता, मुझे कोई अच्छा लगेगा ना मैं उसके चर्चे शुरू कर दूंगा, यार इसको देख लो, यार इसको देख लो, ही इज़ बेस्ट। पर उसके सेम टाइम जिसने 3 साल प्रोसेस में रह के इतनी परफॉर्मेंस की है उसको फिर हम कई दफ़ा डिस्कार्ड कर देते हैं, बिकॉज मे बी वो आई कैचिंग नहीं होता, वो आपको आंखों को अपील नहीं करता। मगर जैसे फवाद आलम की बेस्ट एग्जांपल है, मे बी वो टेक्निकली उसको कोई स्टांस इतना खूबसूरत नहीं है, 7-8 साल से जिस बंदे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कंटिन्यू टॉप किया उसको रन्स करने का वल तो आ ही गया होगा ना। उसकी बेस्ट एग्जांपल चंद्र पॉल है, 12,000 टेस्ट रन्स किए हैं उसने, कोई टेक्निक नहीं, कोई कुछ नहीं, मगर वो रन्स करता था। स्टीव वॉ को पिछला गेंद नहीं खेलना आता था, 12,000 स्कोर करके बैठा हुआ है। सम टाइम हम लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के चक्कर में वो इसमें ना फिर प्रोसेस से लड़कों को निकाल देते हैं और लोगों को फास्ट ट्रैक कर देते हैं, जिसकी वजह से कई लोग बेचारे बड़े डिसपॉइंटेड होते हैं फर्स्ट क्लास। मुशी भाई, आपने फवाद की बात की है तो मुझे एक स्टेटमेंट याद आ गया, बिकॉज उस वक्त इंजमामुल हक जो हैं वो चीफ सिलेक्टर थे और उनसे ये सवाल पूछा गया था कि फवाद को चांस क्यों नहीं दिया जा रहा। सो ही सेड हमारे सिस्टम में और बहुत अच्छे लड़के हैं, फवाद की जगह नहीं बनती है। और फिर फवाद रन्स करते रहे, इवेंचुअली उसको पाकिस्तान टीम में जगह खुद ही बन गई, जाहिर सी बात है, बिकॉज इतनी परफॉर्मेंसेस आ गई थी। तो ये भी तो मसला होता है। तो यही तो वही देखे ना, इंजमाम ने जो कहा, इंजी ने जो कहा है कि जो उससे बेहतर कोई लड़के नजर आ रहे होंगे, पर वो खेला फिर आके वो उस लड़के ने कमबैक किया क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया। ऐसे फवाद आलम जैसे माइंडसेट के कितने लोग होंगे? 1 या 2%। मैं एक बात करता हूँ, मैं जिस तरह उसको क्रिकेट खिलाई गई ये भी किसी और के साथ नहीं हुआ। वो कैसे T20 वर्ल्ड कप 2-3 खेल गया, ये भी तो ज्यादती है ना पाकिस्तान के साथ। उसको आपने वो भी दिया, एडवांटेज भी बहुत दिया है। वो T20 वो नहीं था, लेकिन हमने इसका मतलब गलत जगह खिलाया, उसको गलत जगह खिलाना था, वहाँ पे तो जहाँ खिलाना चाहिए था वहाँ नहीं खिलाया, और जहाँ नहीं खेलना चाहिए था वहाँ खेला। तो ये एडवांटेज भी हुआ उसको, डिसएडवांटेज भी हुआ। तो ये तो गलत चीज़ है, जो हम सिस्टम की बात करते हैं, गलत चीज़ हुई ना। ये तो उसके साथ भी गलत हुआ ना। पहले तो ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई ना कि 2007 के वर्ल्ड कप में भी गया, 9 में भी गया, मेरा 10 में भी गया मेरा ख्याल है। 3 वर्ल्ड कप T20 खेला है, ये भी ज्यादती है। नहीं तो फिर मैं अगली ज्यादती में फिर आपसे मैं जरूर ये पूछना चाहूंगी कि फिर हारिस रऊफ को टेस्ट खिलाना भी ज्यादती है? किसने खिलाया? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। हाँ वही, देखे नहीं ज्यादती नहीं है, उसको खेलना चाहिए ना। अब आप ले आए हैं तो उसको क्रिकेट खिलाएं आप फर्स्ट क्लास। मैंने उस दिन भी कहा अब वो आएगा वहाँ पे, उसको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। उसको भी शादाब को भी खेलना चाहिए, जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जो उनको आके फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि अभी बिल्कुल नए लड़के डालने से अच्छा है कि आप ऑस्ट्रेलिया टूर पे अपने एक्सपीरियंस प्लेयर भेजें जो खेल रहे हैं। कह रहा हूँ, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जहाँ आप ये बात कर रही हैं वहाँ ये कैसे खेला T20 वर्ल्ड कप 3, ये भी तो आप बताएं ना। कैसे खेला? मैं कैसे बताऊंगी? मेरे सिलेक्शन में कोई लेना देना नहीं है ना, इस वजह से मैं थोड़ी सिलेक्शन में पूछ लेते हैं। हमसे पूछते हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप के अंदर हैं। आप मीडिया की पर्सन है, मैं उस टाइम टीम में था। तो आप बताएं ना कैसे खेल गया? आप टीम में थे तो मुझसे पूछ रहे, फिर तो आप मैं टीम में था तो इसीलिए मुझे निकाला है ना उन्होंने। 7 में भी नहीं ले गए, 9 में भी नहीं, 10 में भी नहीं। अच्छा, तो आपकी जगह फवाद को ले गए? नहीं, मैं फिर देखो, नहीं मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। नहीं, आप अपनी ड्यूटी भी पूरी करें ना। अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रही आप। नहीं, मैं पूछना आपने चाह रही उस वक्त लोगों से पूछा कि ये किस तरह आया जी T20 वर्ल्ड कप में 3 दफा? पूछा किसी से? मैं 2007 में थी। कोई और था, उनसे पूछ लेना था। मैं उनसे पूछ लेती, मैं 2007 में मैं कवर नहीं करती थी क्रिकेट। किसी ने नहीं पूछा? पूछना चाहिए था। बिल्कुल पूछना चाहिए। मैं होती जब उस वक्त पूछ लेंगे जरूर फिर आप अगली बात में से कीजिए। नहीं, मैं उस वक्त होती तो मैं जरूर अभी पूछे ना, बट अब किससे अभी भी पूछ, जो भी उस अच्छा चले ठीक है, पूछ बताऊंगी। लाला आपकी तरफ मैं आती हूँ। एक जो हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, जितनी भी यूसुफ को रबड़ी खिला देना
इसका ये मतलब नहीं है कि वो डक करना शुरू कर देगा। मैंने इसीलिए नहीं नहीं, खाई, रबड़ी खाई नहीं ना, बच गए वो। इसीलिए नहीं खाई। तो अगर रबड़ी खाई होती तो जरा स्लो हुए होते इस वक्त। नहीं नहीं, नहीं नहीं, जिस तरह मेरे रबड़ी आपने से बता रही है। आपने जो ना ऑन सीरियस नोट, Yes. आपने जो ब्रेक में वो जो निकाले मैं थे वही stats, बताने लगी हूँ। प्लीज वो हाँ। बताइएगा मैं उसको। जी लाला, मैं जहाँ से हमारी कॉन्वर्जेशन शुरू हुई थी कि अंडर 19 में लड़का खो का जाता है, अब हम बार बार कहते हैं ना इंडियन क्रिकेट ने क्या बेहतर किया और पाकिस्तान क्रिकेट ने क्या नहीं बेहतर किया और क्या बेहतर कर सकते हैं। सो शुभमन गिल अभी हमें दिख रहे हैं रन्स करते हुए, वो 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में बेस्ट प्लेयर थे, उस मोस्ट रन गेटर थे, और हमारी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से अली जरियाब थे जो कि 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोरर थे। इन दोनों ने जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनती है उसका भी हिस्सा बने ये दोनों। उस वर्ल्ड कप के बाद से गिल ने जो है वो 96 लिस्ट ए के मैचेस खेले, जरियाब ने जो है वो सिर्फ 4 लिस्ट ए के मैचेस खेले। उसके बाद गिल ने 123 T20s खेले और जरियाब ने एक भी T20 नहीं खेला। तो अब उसके बाद फिर गिल जो है वो टीम ए के साथ ऑस्ट्रेलिया भी गया, इंग्लैंड भी गए, न्यूजीलैंड भी गया, वेस्ट इंडीज़ भी गया। मीनवाइल अली जरियाब कहाँ गायब हो गए वो पता ही नहीं चला। सो ये यहाँ हम टैलेंट का आउटफ्लो जो है वो कहीं ना कहीं बीच में से चैनल में से गायब हो जाता है, सप्लाई चेन में से। देखिए सवेरा, राहुल द्रविड़ ने जो है ना, जो हम काफ़ी बात करते हैं, राहुल द्रविड़ ने एक बहुत बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट का, उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे जिस तरह क्रिकेट खिलाई है बच्चों को, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है उनके साथ, टेक्निक वाइज इम्पैक्ट कैसे इम्पैक्ट प्लेयर बनते कैसे हैं, उन्होंने काफ़ी एक तरीके से एक यूनिवर्सिटी नीचे गई है और बच्चों को जो है उन्होंने ट्रेन किया है और अपने पूरी अथॉरिटी के साथ, बोर्ड ने पूरी अथॉरिटी दी हुई होगी राहुल को कि जी आप पूरी अथॉरिटी है, जो आप करना चाहें करें, हमें प्लेयर्स डेवलप करके दें। तो उस प्लेयर ने, मैंने देखा है कि अंडर 19 के साथ भी वो टूर कर रहा है और आप जब प्लेयर्स को लेके जाते हैं, आप सिर्फ फिर अपनी कंडीशन का प्लेयर नहीं बनाते, आप उनको टूर्स कराते हैं। हमारे देख लें उठा के, मुझे जरा बता दें हम लोग टूर करते किधर हैं? जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, ये हमारे टूर्स होते हैं। कहाँ गए आपने? अगर इंप्रूव करना है लड़कों को हर किस्म का एटमॉस्फेयर देना, देन फिर ऑस्ट्रेलिया लेके जाए, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के टूर्स भी साथ में होने चाहिए, अंडर 19 या ए लेवल के। आप उस लेवल पे जाते ही नहीं हो, आप करते, आपकी एकेडमी नहीं चल रही होती सवेरा, पूरे साल में 1.5-2 महीने की तो एकेडमी चलती है जो पाकिस्तान के अंदर है, तो टैलेंट इधर उधर गायब ही तो होगा ना, फिर क्या होगा टैलेंट का? फिर आप ढूंढते ही रहोगे, जो बातें हम लोग कर रहे हैं, टैलेंट तो इसी तरह गायब हो जाता है। आपको उसके नजरों में रखना पड़ेगा। आपको 15, 20, 25, 30 लड़के हर वक्त आपके सिलेक्शन कमेटी के कोचेस के अंडर में होने चाहिए, जिन्हें साल 2 साल मेहनत करा के ठक करके पाकिस्तान के लिए रेडी रहे वो लड़के। बिल्कुल एकेडमीज का काम बिल्कुल होना चाहिए। एक चीज मैं सिर्फ और ऐड इन करना चाहती हूँ लाला, आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम की, बाबर आजम का एक स्टेटमेंट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया कि टीवी पे बैठ के सब तो सजेशन दे रहे हैं, क्या मेरा नंबर नहीं है किसी के पास के मुझे कॉल करके बता दें? जी लाला, मुझे नहीं पता कि किसको कहा है, नहीं जनरली सबको कहा है, मतलब सारे इस तरह। खैर इस सवाल ये जवाब बनता नहीं था, ये जवाब बिल्कुल भी नहीं बनता था। अभी मैच खेल रहा है, मैच खेलो, आ जाओ, परफॉर्म करो। आई थिंक कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको, आप अपना परफॉर्म करो, अपने क्रिकेट पे ध्यान दो। पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हो, एक बड़े इवेंट में गए हुए हो और अल्लाह करे ये अच्छा मैच हो, और हमारी दुआ है कि 100 करे बाबर, जो भी हो। आई नो कि वर्ल्ड कप से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि आखिरी मैच जीत के वापस आए, आखिरी मैच जीत कर वापस आए। बातें बहुत ज़्यादा हैं और जिससे पहले जो टॉपिक है वो भी बड़ा वसी है, बड़ी ज़्यादा उस पर बात करनी। इस हवाले से मुझे भी आपकी बात याद आती, मशवरा उस वक्त तक नहीं देना किसी को चाहिए जब तक कि आपसे मांगे ना। तो आपकी तरफ से मैंने बोल दिया, क्योंकि वक्त की जो कि कमी, हमें प्रेडिक्शन राउंड की जानी पड़ना है, हम सबका पसंदीदा राउंड है। तो क्या प्रेडिक्शन की गई थी पिछले मैच के हवाले से, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर कल की प्रेडिक्शन लेते हैं। कल की प्रेडिक्शन, बेंगलोर का मैदान है, 41वां मैच है इस वर्ल्ड कप का और न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। लाला ने न्यूजीलैंड चूज़ की है। बनती तो वही है अगर वैसे देखा जाए। चले न्यूजीलैंड गेम है, ये प्रेडिक्शन है, इसमें क्या है? न्यूजीलैंड यूसुफ भाई, मैं जी श्रीलंका। ले जी, एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल पे आ जाते हैं जल्दी से। एनालिस्ट पॉइंट टेबल है ये। मोहम्मद यूसुफ 60 पॉइंट, लाला 56 पॉइंट्स, मुशी भाई 36 पॉइंट के साथ है। लाला, कल मुशी भाई की जानिब से पूरी टीम ने एक रिक्वेस्ट की थी आपसे, हमने पूछना था भी
कि जो इंग्लैंड वाली इनकी प्रेडिक्शन ठीक हुई थी उस पर इनको 10 पॉइंट्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो लाला ये अब आपने बताना है इनके 10 पॉइंट्स ऐड करने हैं या नहीं करने। 36 पर हैं वो। मैं तो कहता हूँ इनके 25-30 एक साथ ऐड कर दो, जो इनके हालात चल रहे हैं। मैं पता क्या अब क्या मेरे दिल में क्या आ रहा है अब। हाँ, निकाल दो मुझे इस गेम से निकाल। दिस सेमीफाइनल और फाइनल की जो प्रेडिक्शन होगी ना उसको नहीं 20 में मगर से एंड तक लड़ना है। परवाज है दोनों की। एक्चुअली इलामा इकबाल डे है ना, Yes. तो मैं एक शेर कल सुना था, देता बिल्कुल, हूँ। कल इकबाल डे था। कल था। तो परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, किर्गिज का जहां और शही का जहां और, मैं लड़ूंगा एंड तक चाहे मैं हार क्या जाऊं बात। पर लड़ूंगा इन चले, दोनों के साथ। आपके ऐड हो गए 10 पॉइंट, 46 हो गए। पॉइंट ऐड हो गए इस पे। कोई ठीक है, सिर्फ 10 पॉइंट पीछे कर हैं। दें। ये किर्गिज का जहां और है। हाँ, किर्गिज का मेहरबानी यार ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी शुक्रिया यार ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। यूसुफ ने ये- टाइमली कहा है कि ये ये किर्गिज का जहां किर्गिज और का है। जहां और नहीं, ये मुशी का जहां और है। मुझे भाई तो कल की प्रेडिक्शन 2 मैचेस कल खेले जाएंगे। सो कल बिकॉज सुपर सैटरडे है, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश और दूसरा मैच हमारा मैच पाकिस्तान versus इंग्लैंड इंग्लैंड। वर्सेस पाकिस्तान। सो सबसे पहले लाला आपकी प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश, एंड पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान। यूसुफ भाई। ठीक है जी, यूसुफ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। मुशी भाई। बांग्लादेश एंड इंग्लैंड। ओके। हाँ बोले मुशी भाई का किर्गिज और है। भी मैं भी तो कोई चक्कर चलाऊं ना, मैं भी तो चाहे तो 3 दफा किया है। हाँ। तो अब मैं भी कोई चक्कर चलाने लगा हूं, मैं बाद में ये बताऊंगा। इंग्लैंड लग रहा वाला है प्रॉब्लम चलो देख जीत रहे हैं। बांग्लादेश क्यों कहा है आप? मेरी मर्जी। अच्छा चलिए ग्रीन है भाई। ना, टीम ग्रीन चूज किया। एक चीज मैं ओके पूछना चाह रहा हूँ, इंग्लैंड वाले प्रॉब्लम देख रहे हैं। अल्लाह करे कोई, और ना भी देखता हूँ तो ये मैं प्रोड्यूसर को कहूँगा लिंक भेजाना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। नहीं तो आप इंग्लिश में कह देना, मुशी व्हिच टीम आर यू चूजिंग? I would like to choose England because I have worked with them and I would like to work with them again. बिल्कुल जी, इसी नोट के साथ बस यहाँ पे डिस्कशन को लगाते हैं ब्रेक, बिकॉज वक्त तो ऐसा दौड़ जाता है यहाँ जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे कि पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुआ शो हमारा और कब खत्म हुआ। बट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। सवेरा और उमैर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।